हम बात करते हैं सबसे पहले मलका बरतानिया के हवाले से। मलका बरतानिया का 70 साल का इक़्तिदार कैसा रहा? अश्तियाक उमन साहब, कौन सी चीज़ें थी उनमें उनको इस्तिस्ना हासिल था आपके ख्याल में? किस तरह का इक़्तिदार रहा मलका बरतानिया का? देखिए, मलका बरतानिया 1926 में पैदा हुई और 52 और 53 में वो मलका बन गई, बिल्कुल जवानी के साथ ही। मलका ने जो बरतानिया का अरूज देखा, उसके बाद ज़वाल देखा, उसके बाद अरूज देखा। ये वो दौर है कि जब आलमी जंग अज़ीम जो दोम है उसके असरात अभी बाकी थे। जो तबाह हाल मुल्क है उसका शिराज़ा बिखरा हुआ था, उसको मुस्तहकम करना था, उसको लेके चलना था। मेरा जो ख़्याल है, जितना मैंने मलका के बारे में पढ़ा है, जितनी खुश असलूबी के साथ वो इस दौर को उन्होंने गुजारा है और इसके ऊपर उन्होंने काबू पाया है, यकजा किया है कौम को भी और मुल्क को भी। ये कोई और शायद होता तो इतना अच्छे तरीके से वो ये सारे काम नहीं कर सकता। बिलाखिर वो 96 साल की उम्र में चंद दिन पहले 8 सितंबर को वो इंतकाल उनका हो गया और उसके साथ उनका 70 साला इक़्तिदार का जो दौर है उसका भी ख़ात्मा हुआ। और उसके बाद प्रिंस जो उनके चार्ल्स उनके बेटे थे वो बादशाह बन गए। तो ये मलका के जो आपने जिस तरह अपने इब्तदाइये में ये कहा है कि मलका को कौन से उनके ऊपर हदूद और क़यूद और कौन सी उनको मराहत थी और किन बातों का अतलाक कानूनी तौर पे उनके ऊपर नहीं होता था, उसके अगर आप इजाज़त दें तो मैं चीदा चीदा नुकात हैं वो आपके सामने और आपके देखने वालों के नज़र कर देता हूँ। जिनकी बातों का इस्तिस्ना था, मलका को इम्यूनिटी हासिल थी बतौर क्वीन, वो हेड ऑफ़ द कंट्री। वो उनका ये था कि मलका को ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। ड्राइविंग लाइसेंस उनके नाम से इशू होता था, इसलिए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए वो हर तरह की गाड़ी चला सकती थी और गाड़ियाँ चलाने का उनको शौक़ भी था। दूसरा ये है कि मलका को पासपोर्ट और वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो दुनिया भर के उन्होंने सफ़र किए और उन्होंने ना पासपोर्ट लिया और ना वीज़ा लिया। बगैर वीज़े और पासपोर्ट के वो जहाँ चाहती वो सफ़र करती थी। इसके अलावा मलका कोई भी जुर्म कर लें उनके ख़िलाफ़ FIR या मुकदमा नहीं हो सकता था और ना उनको जेल की सज़ा हो सकती थी। ये उनको इम्यूनिटी हासिल थी। इसके अलावा मलका की जितनी भी आमदनी वो इनकम हासिल कर लें उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। HM रेवेन्यू की तरफ से उनको ये छूट हासिल थी कि वो टैक्स पे उनकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। इसी तरह मलका की एक ये भी हैरान कुन खूबी थी या इनका इस हवाले से आप ये समझ सकते हैं कि उनको ये इस्तिस्ना था कि वो मलका ज़िंदगी में कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गई हैं, बल्कि दुनिया के जो मशहूर ट्यूटर हैं, चोटी के जो ट्यूटर हैं, वो उनको घर पे आके पढ़ाते थे। इस तरह अगर मैं ये बात करूँ मराहत की कि बतौर मलका उनको कौन सी मराहत हासिल थी, तो उनकी ये एक खसूसियत थी कि वो बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा 11 दीगर ममालिक की सरबराह रियासत थी। ये एक उनकी इस ताकत का और असर के और उनके मौसर होने की गवाही देता है कि वो कितनी ताकतवर खातून थी, कितनी मौसर खातून थी और कितनी पावरफुल थी, ताकतवर। इसके अलावा आम आदमी जब उसको कैश नकद चाहिए होता है तो वो ATM की तरफ जाता है, लेकिन मलका की अपनी ज़ाती ATM थी, वो वहाँ से जितना कैश चाहती वो निकाल सकती थी। इसके अलावा मलका का अपना ज़ाती अस्पताल था कि अगर किसी एमरजेंसी की सूरत में कोई नहीं बजा सकती तो अपने अस्पताल से वो इलाज करवा सकती थी एमरजेंसी की सूरत में। मलका का जो सबसे मुझे अपील करता है और उनकी जो खसूसियत है जो सबसे मेरी नज़र में अहम है, वो ये है कि मलका का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया पूरी ज़िंदगी में। उन्होंने कभी किसी को डेट नहीं किया और उनका मुआशका किसी के साथ नहीं, ज़ुबान ज़द आम नहीं हुआ। वो उन्होंने ऐन जवानी के में उनकी शादी हो गई प्रिंस फिलिप के साथ और सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने खावंद के साथ गुजारी। ये इस हम मगरब ज़दा माहौल जिसकी हम बात करते हैं उसके तनाजुर में अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है।
कि आप एक इंसान के साथ सारी ज़िंदगी आप त्याग दें। इसी तरह जिन चीज़ों की मलका होने के बावजूद भी मलका को इजाज़त नहीं थी कि वो काम कर सकें, उनमें एक सबसे अहम बात ये कि वोट नहीं वो कास्ट कर सकती थी। वोट इसलिए नहीं कास्ट कर सकती थी कि जो शाही ख़ानदान है उसको गैर जानिबदार रहना होता है सियासी तौर पे, तो अगर वो वोट कास्ट करेंगी तो उनकी जानिबदारी मशकूक हो जाएगी। इसी तरह जो शाही ख़ानदान की ख़वातीन हैं, ख़वातीन के ऊपर लाजिम है कि वो टांग के ऊपर टांग नहीं रखें, उनके आदाब हैं बैठने के कि उन्होंने किस तरह बैठना है, तो वो ख़वातीन को दोनों टांगें सीधी रख के बैठना होएगा, वो टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठेंगी। तीसरा एक ये कदगन है शाही ख़ानदान के कि जो वारिसीन हैं, जो जानशीन हैं तख्त के, वो 3 जानशीन इकट्ठे सफ़र नहीं करेंगे, उनको अलग-अलग सफ़र करना पड़ता है सिक्योरिटी की वजह से। तीसरा एक और अहम नुक्ता ये है कि जो डिनर है शाही डिनर में या इशाइये में या ज़ोहराने में, अगर वो जो मलका या बादशाह के दाईं तरफ बंदा बैठा है, आगाज़ कलाम वहाँ से होगा, उसके बाद बाईं तरफ वाले की तरफ मुतवज्जे होंगे वो जो भी उस वक्त मेहमान हैं। उसके बाद एक 1954 में एक क्रिसमस कार्ड के ऊपर मलका और प्रिंस फिलिप ने ऑटोग्राफ दिया, जवाब दिया, और वो बाद में 4500 पाउंड का वो ऑटोग्राफ बिका। इसलिए एक सिक्योरिटी के हवाले से ऑटोग्राफ जो भी मलका है या बादशाह है वो ऑटोग्राफ नहीं दे सकता है, ताकि उनके जो साइन है, जो दस्तखत हैं, वो नकल ना उनकी की जा सके। ये चीदा बातें मेरी समझ में और नज़र में थीं जो मैंने आपके गोशगुजार कर दी मलका के हवाले से। अगर फर्दर कोई बात होगी तो फिर हम। इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने